भाई दिल्ली वर्सेस मुंबई का रिव्यू ना बिना नाखून के बना रहा हूँ, क्योंकि नाखून तो कल ही साफ़ हो गए। भाई इतना थ्रिलर मैच, इतना थ्रिलर मैच भाई, बहुत मतलब आईपीएल में भी शायद आप नहीं देख पाते हो। क्योंकि और मुझे ये नहीं समझ आता कि दिल्ली के साथ ये ऐसा क्यों होता है। अगर आपको याद हो आईपीएल में भी दिल्ली के अगेंस्ट दिल्ली वर्सेस आरसीबी का मैच था और छक्का मार के केएस भरत ने आरसीबी को मैच जिताया था। लेकिन यहाँ पे भी वही हुआ, मुंबई की प्लेयर ने पहली बॉल में 6 मार के और मुंबई को मैच जितवाया। तो ऐसा दिल्ली के साथ ही क्यों होता है भाई, ये भी एक रिसर्च का विषय है। और जब WPL शुरू में आया था तो हम सभी ये सोच रहे थे कि क्या ये चलेगा कि नहीं आईपीएल की तरह। लेकिन भाई पहला सीज़न तो बहुत धमाकेदार चला और उसके बाद संशय था कि भाई दूसरा सीज़न चलेगा कि नहीं। लेकिन पहला मैच जब ऐसा थ्रिलर मैच हो ना भाई, तो समझ में आ जाना चाहिए कि भाई बहुत तगड़ा चलने वाला है WPL सीज़न 2 भी। WPL के सीज़न 2 की शुरुआत हुई तो बड़े बड़े एक्टर आए, शाहरुख खान और वगैरह वगैरह आए और बढ़िया सेरेमनी हुई, बहुत तगड़ी, क्योंकि आईपीएल से बड़ी सेरेमनी हुई। लेकिन जब टॉस हुआ, जो हरमनप्रीत कौर पिछले साल शायद उन्होंने एक ही टॉस में जीता था, इस पहले ही मैच में उन्होंने टॉस जीता और टॉस जीतते उन्होंने चेस की मांग करी, क्योंकि ऑब्वियसली सबको पता था कि ड्यू फैक्टर होगा और ड्यू आया भी था और शायद यही वजह थी कि मुंबई जीत गई ये मैच, क्योंकि मैच बहुत फंस गया था। बहुत तगड़ा मैच था भाई, बहुत थ्रिलर मैच था, आपको देखना चाहिए था। और आज आरसीबी और उत्तर प्रदेश का मैच है, मैं तो कहूँगा आप जरूर। तो हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर मांगी बॉलिंग और भाई शेफाली वर्मा का 8-9 महीने से पता नहीं क्या हो गया उनको, इतनी मतलब मुश्किल से 1-2 पारी आई होगी अच्छी, नहीं तो इतना इस समय उनका बेकार चल रहा है सीज़न कि क्या बताया जाए। आते ही उन्होंने वो 8 बॉल खेल के 1 या 2 रन बना के वो आउट हो गई और उसके बाद फिर मैगलैनिंग पे और दूसरे प्लेयर पे एलाइस कैप्सी पे थोड़ा एक दबाव महसूस होने लग रहा था कि बहुत दबाव है, क्योंकि 4 ओवर में उनकी केवल 17-18 रन ही थे, तो काफ़ी दबाव में दिख रहे थे। उसके बाद मैगलैनिंग ने एक्सेलरेट किया, फिर एलाइस कैप्सी ने एक्सेलरेट किया और भाई एलाइस कैप्सी, एलिश पेरी के बाद अगर मुझे कोई पसंद आया ना भाई, एलाइस कैप्सी, उन्होंने जो भाई आप अगर मैच आपने देखा होगा तो उन्होंने क्या छक्के मारे, क्या मतलब इतने अच्छे छक्के मारे भाई, मज़ा आ गया। और उसके बाद जब उनका विकेट गिर गया मैगलैनिंग का, तो आई जेमीमा और जेमीमा ने भाई जो कल छक्के मारे, मतलब वो छक्के जो स्वीप के छक्के पड़ते हैं ना, वो छक्के विराट कोहली और केएल राहुल जैसे उन्होंने छक्के मारे, इतना अच्छा लगा। और ऑब्वियसली मतलब हमें क्या और कमेंटेटर को भी भरोसा नहीं था कि जेमीमा वो एक्सेलरेट उतना अच्छा कर पाएंगी, लेकिन उन्होंने किया। क्योंकि उसके बाद फिर जब एलाइस कैप्सी का भी विकेट गिर गया तो मिसकैप आई और जेमीमा और मिसकैप ने जो एक शानदार लास्ट ओवर में फिनिशिंग टच दी, उसके बदौलत 171 रन बनाने में दिल्ली कामयाब रही। उसके बाद इनिंग ब्रेक और मुंबई बैटिंग करने आई और भाई शेफाली और हाइली मैथ्यू के बीच पता नहीं क्या सेटिंग थी, इन दोनों ने अपनी टीमों के अगेंस्ट खेलने का फैसला कर लिया था। मतलब हाइली मैथ्यू ने भाई चौके छोड़े, उन्होंने फील्डिंग ख़राब करी, उन्होंने कैचेस छोड़े और उसके बाद उन्होंने बैटिंग 0 रन पे आउट हो गई हाइली मैथ्यू। सेम शेफाली का हाल था और यहाँ पे हाइली मैथ्यू का, तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट टीम के खिलाफ खेल रहे थे और ऐसे लग रहा था कि अपनी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। 2-3 ओवर वैसे ही गए जैसे दिल्ली के गए थे। उसके बाद यस्तिका भाटिया ने मोर्चा संभाला और एक बेहतरीन पारी उन्होंने खेली। हालांकि स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं था, लेकिन इन्होंने 55 रन बनाए, जो कि ऑब्वियसली मैच को एक बनाने, क्योंकि विकेट नहीं गिरने दिया था जब यस्तिका भाटिया खेल रही थी। हरमनप्रीत कौर तो इतना अच्छा खेले कि उन्होंने 160 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, 7 चौके और 1 छक्के। मतलब एलाइस कैप्सी के बाद इन्होंने ही सबसे अच्छी बैटिंग करी मेरे हिसाब से तो, और इन्होंने 55 रन बनाए 34 बॉल खेल के। और उसके बाद इम्पैक्टफुल पारी आई इनके नीचे, जैसे दिल्ली में मिस कैप ने वो इम्पैक्ट डाला था 16-17 रन खेल के, वो इम्पैक्ट डाला था, वही इम्पैक्ट एमिलिया कर डाला 24 रन बना के। तो वो ये सब इम्पैक्ट पारियों की वजह से ही मैचेस जीते जाते हैं। और शुरू में एक बीच मुंबई के विकेट भी नहीं गिरे थे, अप्रॉक्स इनके 90 रन हो गए थे, इनके 2 ही विकेट थे, तो ये मुंबई को एक जीतने में फ़र्क था। लेकिन लास्ट ओवर इतना थ्रिलर था कि क्या ही बताएं। लास्ट ओवर में 2 विकेट गिरे, एक लास्ट बॉल पे छक्का पड़ा, चौका आया और 2 रन 1 रन आया। तो भाई और लास्ट ओवर में ही हरमनप्रीत कौर और पूजा वास्त्रेकर का विकेट गिरा था। एमिलिया कर जो उस ओवर में अच्छी गेंदबाजी करी थी, बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी, लास्ट बॉल के 6 पड़ने की वजह से मैच उनका ख़त्म हो गया। और भाई कल के मैच में ना मुंबई ने मौत को छू के टक से वापस आई। एस सजाना का जो 6 लास्ट बॉल पे आया, वही मुंबई को मैच जिताने में कामयाब रहा। अब आज मैच है आरसीबी और यूपी वॉरियर्स का,
भाई मेरे तो धक धक हो रहा है, क्योंकि मेरी फेवरेट फ्रेंचाइज आरसीबी है और मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो उत्तर प्रदेश भी मेरी फेवरेट है और मैं दोनों को फॉलो करता हूँ भाई। तो मैं दोनों को सपोर्ट करूँगा, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन थोड़ा झुकाव आरसीबी की तरफ है, लेकिन मैं गद्दारी नहीं करूँगा, उत्तर प्रदेश को भी सपोर्ट करूँगा। तो ऐसी कंटेंट के लिए, ऐसी मज़ेदार कंटेंट के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।